Good morning, students. Welcome to another topic of macroeconomics, the concept related to consumption goods and capital goods. Consumption goods, also called as consumer goods, कौन यूज करता होगा? कंज्यूमर यूज करता होगा. कैपिटल गुड्स कौन यूज करता होगा? जिनके लिए कैपिटल फॉर्मेशन का ज़रूरत है, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं. कौन है? प्रोड्यूसर्स है. तो आइए देखते हैं कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स का कंसेप्ट. फाइनल गुड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. पिछले वीडियो में जो हम लोग देखे थे कि कैपिटल गुड्स के जगह प्रोड्यूसर गुड्स लिखा था, लगभग एक है, थोड़ा बहुत उसमें जो अंतर है मैं इसमें बता भी दूंगा. तो कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, इसका मीनिंग को देखते हैं. द गुड्स दैट सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स डायरेक्टली आर कंजम्पशन गुड्स. कंजम्पशन गुड्स इसको कंज्यूमर गुड भी बोलते हैं, क्योंकि कंज्यूमर ही यूज करते हैं. एग्जाम्पल्स है पैंट, शर्ट्स, टीवी, ब्रेड एट्सेट्रा. जो कंज्यूमर यूज करते हैं वो सब कंज्यूमर गुड होगा या कंजम्पशन गुड्स होगा. उसका प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज नहीं होता है. ठीक है. कंजम्पशन गुड्स कैन बी ड्यूरेबल गुड्स, कैन बी सेमी ड्यूरेबल गुड्स, इट कैन बी नॉन ड्यूरेबल गुड्स, और इट कैन बी सर्विसेज लाइक नॉन मटेरियल गुड्स. ओके, तो आइए देखते हैं ड्यूरेबल गुड्स क्या है. ड्यूरेबल गुड्स दैट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन फॉर लॉन्ग टाइम. लाइक हम लोग घर में खरीदते हैं टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, एसीज, वॉशिंग मशीन्स. ठीक है. स्टिचिंग मशीन खरीदते हैं, कूलर खरीदते हैं. ये एक साल में, एक महीने में, 2 साल में ख़त्म नहीं होता है. इट टेक्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. और सेकंड है सेमी ड्यूरेबल गुड्स. सेमी ड्यूरेबल गुड्स यहाँ भी होना चाहिए. यूज्ड फॉर ए लिमिटेड टाइम पीरियड. एक साल, लगभग एक साल उसका टाइम होता है. स्कूल यूनिफॉर्म खरीदते हैं या क्लोथ खरीदते हैं, शूज खरीदते हैं, लिमिटेड है. इस ड्यूरेबल गुड्स से उसका लेंजिबिलिटी कम है. ठीक है. थर्ड है नॉन ड्यूरेबल गुड्स. उसका सिंगल यूज है, सिंगल यूज, यूज्ड अप इन सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, लाइक मिल्क, वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन्स, राइस, स्वीट, फ्रूट जो भी खरीदते हो, सिंगल यूज है इसका. पैन भी होगा. ठीक है. देन नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज दैट आर इंटेंजिबल. इंटेंजिबल मतलब वो चीज़ नॉट विजिबल, वो जस्ट ओनली एक्सपीरियंस द फीलिंग. सर्विसेज ऑफ टीचर्स, डॉक्टर्स एट्सेट्रा, दीज आर द सर्विसेज. तो 4 टाइप का कंज्यूमर गुड्स है: ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज. आइए देखते हैं आगे कैपिटल गुड्स क्या है. कैपिटल गुड्स आर ऑल्सो फाइनल गुड्स. ये हम लोग पढ़ रहे हैं, फाइनल गुड्स के बारे में पढ़ रहे हैं. आर द फाइनल गुड्स दैट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज एंड दैट आर प्रीफर्ड टू एज कैपिटल गुड्स, रेफर्ड टू एज कैपिटल गुड्स. एग्जाम्पल क्या होगा? प्लांट, मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, ये सब होगा. कैपिटल गुड्स आर यूज्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट लूजिंग देयर आइडेंटिटीज एंड दे हैव डेप्रिसिएशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैपिटल गुड्स एक गुड है जो कि बहुत लंबा टाइम तक यूज होता है, उसका आइडेंटिटी लूज नहीं होता है, और वहाँ डेप्रिसिएशन है. डेप्रिसिएशन मतलब कंजम्पशन फिक्स्ड कैपिटल. एक फिक्स्ड कैपिटल है जिसका कंजम्पशन होता है साल बाई साल. उसका क्या होता है? रिपेयरिंग का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि उसमें वेयर एंड टियर है. और सारे फार्म, सारे प्रोड्यूसर जितने भी हैं, वो अपना इक्विपमेंट्स का, मशीनरीज का, प्लांट्स का, उसका डेप्रिसिएशन एक वैल्यू रखते हैं. ठीक है. आगे पढ़ेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट जब पढ़ेंगे उसमें फिर आएगा डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट द वेयर एंड टियर ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल मीन्स प्लांट, मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं. कैपिटल गुड्स, ऑल द कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स. ठीक है. सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स हैं. प्रोड्यूसर गुड्स फिर क्या है? प्रोड्यूसर गुड्स सारे प्रोड्यूसर गुड्स जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में काम में आता है. ठीक है. ये थोड़ा सा अंतर है, समझ जाइएगा, कुछ बड़ा इसमें नहीं है. कि प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर इन प्रोडक्शन प्रोसेस, जैसे रॉ मटेरियल, कोल, मशीन, प्लांट, इक्विपमेंट, ये सब प्रोड्यूसर गुड होगा. लेकिन यहाँ रॉ मटेरियल्स, कोल, ये कैपिटल गुड नहीं होगा, क्योंकि वो शॉर्ट टाइम यूज है, एक बार यूज होकर ख़त्म होते जाता है.
सम प्रोड्यूसर गुड्स लाइक प्लांट्स मशीनरी आर कैपिटल गुड्स बट रॉ मटेरियल्स कूल दैट आर नॉट द कैपिटल गुड्स। ओके, सो एक चीज़ हमको ध्यान में रखना है, वन गुड कैन बोथ बी कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड, दोनों हो सकता है। एक गुड कैपिटल गुड भी हो सकता है या तो कंज्यूमर गुड भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द यूज। जैसे फाइनल इंटरमीडिएट गुड था, जैसे एग्जांपल है कार। कार हम लोग अगर घर में यूज करने के लिए खरीदते हैं तो क्या होगा, वो कार कंजम्पशन गुड होगा। और उसी का एक ट्रैवल एजेंसी खरीदेगा, और किस पर्पज़ के लिए, वो बिजनेस पर्पज़ के लिए खरीदेगा, वो प्रोड्यूसर गुड होगा। ठीक है, उसके लिए कैपिटल गुड होगा, प्रोड्यूसर गुड कैपिटल गुड भी होगा। ठीक है, उसी गुड समझ में आया। तो अगर घर में हम लोग टीवी घर में एक फ्रिज खरीदते हैं तो क्या होगा, हमारे लिए कंजम्पशन गुड होगा। सपोज मेडिसिन स्टॉप वाला या तो कोई दुकानदार उसको खरीदता है, कोल्ड ड्रिंक्स बेचता है उसमें रख करके, उनके लिए कैपिटल गुड्स होगा। ये रेफ्रिजरेटर परचेस्ड बाय हाउस होल्ड फॉर यूज इन हाउस, ये क्वेश्चन कुछ देख लो। रेफ्रिजरेटर परचेस्ड बाय मेडिसिन स्टोर, अमन परचेस्ड ए कार फॉर यूज एट होम, बर्मन रन्स ए ट्रैवल एजेंसी, ही बॉट ए कार फॉर यूज इन एजेंसी। पहला क्या होगा, आइए देख लेते हैं। ये कार पहला क्या होगा आंसर, रेफ्रिजरेटर परचेस्ड बाय हाउस होल्ड फॉर यूज इन हाउस, कंजम्पशन गुड होगा क्योंकि घर कंजम्पशन पर्पज़ के लिए है। रेफ्रिजरेटर परचेस्ड बाय मेडिसिन स्टोर फॉर स्टोरिंग मेडिसिन एंड सेलिंग, कैपिटल गुड होगा क्योंकि यूज्ड फॉर अर्निंग पर्पज़, बिजनेस पर्पज़ में यूज करता है। अमन परचेस्ड ए कार फॉर यूज एट होम, ये क्या होगा, मीन फॉर कंजम्पशन है, कंजम्पशन गुड होगा। बर्मन रन्स ए ट्रैवल एजेंसी, ही बॉट ए कार फॉर यूज इन एजेंसी, कैपिटल गुड होगा क्योंकि वो बिजनेस पर्पज़ के लिए करता है। ये है कंसेप्ट है कैपिटल गुड और हमारा कंजम्पशन गुड्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।